दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी की घेराबंदी की पूरी तैयारी हो गई है। एनआईए ने दाऊद पर 25 लाख का इनाम घोषित किया था। छोटा शकील पर 20 लाख, अनीस पर 15 लाख, जावेद चिकना पर 15 लाख, टाइगर मेमन पर 15 लाख का इनाम रखा गया है। आज तक को डी कंपनी की नई फोटो भी मिली है। दाऊद इस वक्त कैसा दिखता है ये आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। छोटा शकील जिस पर 20 लाख का इनाम, आज तक के पास दाऊद की ताजा तस्वीर है। अब वो कैसा दिखता है वो ताजा तस्वीर आज तक के पास। छोटा शकील, टाइगर मेमन की लेटेस्ट तस्वीर भी आज तक के पास है। तो डी कंपनी को लेकर शिकंजे का बड़ा प्लान सामने आया है। दरअसल अब 25 लाख का इनाम एनआईए ने दाऊद पर रखा है। इसके तमाम जो अन्य साथी हैं उन पर भी ये इनाम घोषित किया गया है। छोटा शकील 20 लाख का इनाम उस पर रखा गया है। एनआईए की ओर से ये नई लिस्ट जारी की गई है। तो डी कंपनी को शिकंजे में लेने का ये बड़ा प्लान, जिसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। डी कंपनी के अलग अलग लोगों पर इनाम की घोषणा की गई है। सबसे बड़ा इनाम दाऊद इब्राहिम पर, जावेद चिकना पर 15 लाख का इनाम। नई तस्वीर भी जारी की गई है एनआईए की ओर से। ये एनआईए की वो कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें डी कंपनी के तमाम अहम लोग उनकी फोटोग्राफ के साथ। तो आज तक के पास दाऊद की ताजा तस्वीर है। दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी की घेराबंदी की पूरी तैयारी कर ली है। एनआईए ने दाऊद पर 25 लाख का इनाम घोषित किया है। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, ये जो नई इनाम की घोषणा की गई है, इस पूरे दस्तावेज में आखिरकार लिखा क्या कुछ है? क्योंकि इसकी एक्सक्लूसिव कॉपी तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन इसका मजमून क्या है? देखिए नेहा, जो फरवरी में एनआईए की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई थी दाऊद इब्राहिम और उससे जुड़े हुए राजदार, जो कि पाकिस्तान में बैठ करके किस तरीके से भारत के खिलाफ ड्रग्स की तस्करी करवाता है, और इसके अलावा जानकारी यह है कि वहां से फेक करेंसी भी भेजा जाता है। इसको लेकर के एनआईए ने इस साल फरवरी में एक बड़ी एफआईआर दर्ज की थी और उसमें यह कहा गया था कि इसके संबंध सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स तस्करी के लिए नहीं है। इसके संबंध लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और अल कायदा के आतंकी संगठनों से हैं, जो कि भारत के खिलाफ लगातार फंडिंग करके यहां पर आतंकी गतिविधियों को फैला रहा है। इस बात को लेकर के एनआईए ने एफआईआर दर्ज किया था। उसके बाद कार्रवाई अब एनआईए ने बड़े स्तर पर की है। दाऊद इब्राहिम, जो कि पाकिस्तान के कराची में इस वक्त मौजूद है, उसके खिलाफ 25 लाख रुपए का इनाम एनआईए की तरफ से घोषित किया गया है। साथ ही इससे जुड़े हुए 4 राजदार जो हैं उनके खिलाफ भी एनआईए ने जो इनाम है वो घोषित किया है। आज तक के पास जो लिस्ट मौजूद है उसके मुताबिक छोटा शकील पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। अनीस इब्राहिम पर 15 लाख, टाइगर मेमन पर 15 लाख रुपए और जावेद चिकना, जो कि सबसे खास आदमी है दाऊद इब्राहिम का, उसके खिलाफ भी 15 लाख रुपए का इनाम घोषित एनआईए की तरफ से किया गया है। एनआईए ये चाहती है कि इसके बारे में जानकारी मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यूनाइटेड नेशन ने भी इसको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित कर रखा है और इसके खिलाफ उसकी तरफ से भी इनाम घोषित किया जा चुका है। तो भारत ने जिस तरीके से इनाम घोषित किया है दाऊद इब्राहिम के खिलाफ, इसके अलावा जो दूसरे उससे जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाफ इनाम घोषित करके ये बता दिया है कि ऐसे टेररिस्ट जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि नेहा, आज ही जिस तरीके से खबरें आई हैं कि दाऊद इब्राहिम का भाई, जिसको की अलग अलग एजेंसियां इस वक्त पूछताछ कर रही हैं, उसने इस बात का खुलासा किया है कि दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो पाकिस्तान के कराची में ही रह रहे हैं। इस बात की जानकारी उसने दी है और ये भी पता चला है कि पाकिस्तान के कराची में वो किन किन स्थानों पर जगह बदल करके रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का जो कराची का इलाका है जहां पर ये रहता है उसको पूरा डिफेंस एरिया बोला जाता है और वहां पर जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, उसके कहने पर उसको सुरक्षा दी गई है और वहां पर सुरक्षित स्थान पर रह रहा है। हालांकि भारत
जब भी इस एड्रेसेस के बारे में पाकिस्तान को जानकारी देता है तो उसकी तरफ से उसको अस्वीकार कर दिया जाता है। तो अब जबकि एनआईए ने इस पर 25 लाख रुपए की घोषणा की है तो सूचना कहीं ना कहीं से इसके बारे में जल्द ही पहुंचेगी। तो ये दो तस्वीरें, इस बीच महत्वपूर्ण तस्वीरें, दाऊद पर 25 लाख का इनाम जो कि घोषित किया गया। डी कंपनी की लेटेस्ट तस्वीर भी हम आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से हम देख रहे हैं 2015 के बाद से दाऊद धीरे धीरे एक्टिव हो रहा था और ये भी खबरें आ रही थी कि ट्रेनिंग के लिए लड़कों को पाकिस्तान भी वो भेज रहा था। ये सारी जानकारियां भी मिल रही थी, जिसके बाद अब इनाम की घोषणा की गई है।